ये देखो क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लें, एक बार इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले बच्चे फिर हिंदी में पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आईबी के 2023 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, जो एक पेज में केवल क्वेश्चंस ही लिखा हुआ है, पूरा टाइम तो इसी में चला जाएगा। In the last financial year, the ratio of the monthly income of Viraj and Rohan was M ratio N, and the ratio of their monthly expenditure was P ratio 1. In the current financial year, Viraj's income has increased by Q%, his expenditure has gone up by 2Q%. The corresponding increases for Rohan have been R% and S% respectively. The current monthly saving of Viraj and Rohan are respectively rupees U and U, rupees V, while the monthly saving of Rohan last year was rupees P. ये डेटा दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है which one of the following is correct in respect of the question and the statement given below. स्टेटमेंट 1 क्या है? द वैल्यूज जो यहाँ पे MNOP फलाना ठिकाना बातें हो रही थी ना, उनकी वैल्यू दे रखी है। MNPQRSTUV जो हैं वो रेस्पेक्टिवली कितने हैं? 8, 5, 4, 12.5, 40, 20, 10,000, 58,000 और 24,000। सेकेंड स्टेटमेंट भी इसी तरह से वैल्यू दे रखी है, MNSTUV सबकी वैल्यू दे रखी है। और आपसे लास्ट में ये पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, या स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया, ये क्वेश्चन। ठीक, फिर सेम चीज हिंदी में भी लिखी हुई है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। डेटा दिया हुआ है, उनके बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में विराज और रोहन की मासिक आय का अनुपात इतना था, उनके मासिक व्यय का अनुपात P अनुपात N था। ठीक, रोहन और मतलब दोनों का ही। चालू वित्त वर्ष में विराज की आय Q% बढ़ी, उसका खर्च 2Q% बढ़ा। रोहन के लिए संगत वृद्धि R% और S% है। विराज और रोहन की वर्तमान मासिक आय फलाना ठिकाना है, और ये सब। उसके बाद फिर से आपको MN मतलब वही चीज दी हुई है इंग्लिश में, वही चीज हिंदी में, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अब हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक लैंग्वेज में लिखा है। आप क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आराम से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, समझे। देखो, सारी चीजों की वैल्यू दे रखी है। किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है? M आपका कितना है, N कितना है, P कितना है, Q कितना है, R कितना है, S कितना है, T कितना है, U कितना है, V कितना है, सब वैल्यू दे रखी है। M आपका 8 है, N आपका 5 है, P आपका 4 है, Q आपका 12.5 है, R आपका कितना है? R कहां पहुंच गए? 40 है। S कितना है? 20 है। T कितना है? 10,000 है। U कितना है? 58,000 है। और V कितना है? 24,000 है। ये आपका पूरा डेटा गिवन है। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आराम से समझाना पड़ेगा, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा, ये भी बात। डेटा लिख गया मेरे भाई, अब आ गया हूं। क्या लिखा है? सबसे पहले लाइन, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कब की बात हो रही है? सबसे पहले लास्ट ईयर की। ठीक, लास्ट ईयर में इनकम का रेशियो, लास्ट ईयर में इनकम का रेशियो किसका 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 किसका? विराज और रोहन। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ था? M रेशियो N। ध्यान देना, M रेशियो N, तो M रेशियो N कितना हो जाएगा? 8:5। क्लियर? एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर वॉज P रेशियो N। P कितना है? 4, N कितना है? 5। रेशियो कितना हो गया? 4:5। P रेशियो N 4:5। क्लियर? आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहां पे जबरदस्ती की ट्रिक मत लगाना, सब फेल हो जाएंगे, बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको 8x माना तो ये 5x हो गया, इसको 4y माना तो ये 5y हो गया। इतना क्लियर हो गया? ये बातें हो गई कब की मेरे भाई? लास्ट ईयर की। ठीक, अब जरा प्रेजेंट ईयर में आओ। इन द करेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर में आया जाए। प्रेजेंट ईयर में इन्हीं की इनकम की बात की जाए और इन्हीं के एक्सपेंडिचर की बात की जाए। आओ स्टार्ट करते हैं। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर विराज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय Q%। ठीक, कितनी? 8x। ठीक, कितने परसेंट बढ़ी? Q%। Q% की वैल्यू कितनी है? 12.5%। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। 8x से 1/8 बढ़ना, 1/8 बढ़ना यानी कि कितना हो जाना? 9x हो जाना। ठीक, 9x हो गई इनकम।
अगला पॉइंट, एंड हिज एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 2Q%। एक्सपेंडिचर जो है, जो कि पहले कितना था 4Y, अब कितना बढ़ गया 2Q%। Q की वैल्यू 12.5% है, तो 2Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%, और 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 5x। क्लियर हुआ? 5x नहीं, सॉरी 5Y, बहुत प्यार से समझने वाली बातें हैं, 5Y। ओके, अब उसके बाद यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। The corresponding increase for Rohan have been R% and S%। R% बढ़ा ये, R% बढ़ा ये, तो ये था 5x। कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया भाई? R की वैल्यू चेक करो जरा, 40%। 5 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2, तो 2 बढ़कर कितना हो जाएगा 7x। उसके बाद S% बढ़ाना है, S की वैल्यू कितनी है 20, तो 20% बढ़ाओगे, 5 को 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 5Y पहले से था, 20% बढ़ा दिया कितना हो गया 6। तो ये नया रेशियो मिल गया, ये आपको नया रेशियो मिल गया, ये पुराना रेशियो था, ये नया रेशियो आ गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर। द करेंट मंथली सेविंग ऑफ विराज एंड रोहन आर रेस्पेक्टिवली U एंड V। इनकी सेविंग दे रखी है, इनकी सेविंग दे रखी है करंट में, ध्यान से पढ़िएगा। सेविंग पहले वाली की कितनी है U, अब U कहां पे है, ये है, U कितना है 58,000, जगह तक नहीं बचेगी। V कितना है 24,000। ठीक, इतनी बात हो गई। अब जरा आप यहां से X और Y की बहुत प्यार से वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इनकम का रेशियो पता 9:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता कितना, ये रेशियो है, याद रखिएगा 9:7, और यहां पे कितना है 5:6। ये जो थे ये पुराने वाले थे, नया रेशियो कितना है 9:7, 5:6। क्लियर? अब आप इसकी हेल्प से इनकम रेशियो, इनकम की या सेविंग तो दे ही रखा है, एक्सपेंडिचर सब कुछ निकाल सकते हैं, वो भी मैं निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब यहां पे देखो रेशियो का डिफरेंस तो लगा नहीं सकते क्योंकि सेविंग दोनों की अलग अलग है, तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका लगाते हैं, सीधे सीधे 9x कमाए हैं, 58,000 बचाए हैं, उसके बाद कितने इसने 7x इसने कमाए हैं, 24,000 इसने बचाए हैं, जिसकी वजह से इनका रेशियो कितना हो गया है 5:6। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से, 5:6। डन। अब इसको कैलकुलेट करो जरा, इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा 54x माइनस 0 0 0 हटा दो, 6 48 के 8 कैरी चार्ज 6 5 30 4 34, बिल्कुल सही, बराबर 7 पना 35x माइनस 24 पंचे 120, साथ में 0 0 0, 35x इधर है, 54x इधर है, इससे माइनस करोगे, 4 में से 5 घटाओगे तो 9 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 19x बराबर में ये उधर जाएगा और इससे ये फिर माइनस होगा, तो लास्ट में तो 3 जीरो मेरे भाई आने ही आने हैं। 8 में से 0 घटाओगे तो भी 8 बचेगा, 34 में से 12 घटाओगे तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे तो भी कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर? 19 से डिवाइड करोगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना आ गया 12,000। वाओ, x बराबर कितना आ गया 12। जब x बराबर 12,000 आ गया तो इसकी इनकम कितनी थी नई 12 सत्ते 84,000। ठीक है, ठीक है, 84,000 कमा रहा था, बचा कितना रहा था 58,000, बचा रहा था 58,000, इसी के निकालिए ना 7x, बचा कितना रहा था 58,000। एक लास्ट पॉइंट जिससे हमें कंफर्म होगा कि स्टेटमेंट बन सही है या नहीं है, तो वाइल द मंथली सेविंग ऑफ रोहन लास्ट ईयर वॉज 3, लास्ट ईयर वॉज 3, किसका रोहन का, तो रोहन ये वाला पर्सन है, रोहन ये वाला पर्सन है। ठीक, 84,000 आपने क्या किया है कमाए हैं, 84,000 आपने कमाए हैं, खर्च कितना किया है, ये बचत किसकी थी, ये बचत थी आपकी किसकी, मैंने इस साइड लिखा है, वैसे यहां पे लिखना चाहिए था नीचे, नीचे लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया है, ये था इसका और ये था इसका। रोहन की बचत है 24,000 की, कमाई कितने 84,000 रोहन ने, खर्च कितने किए, बचाए कितने सॉरी 24,000, तो खर्च कितने किए होंगे 60,000।
खर्च कितने किए होंगे? 60,000। जब 6y की वैल्यू 60,000 है, 6y की वैल्यू 60,000 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। जब y की वैल्यू 10,000 आ गई तो जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है? पहले वाले की कितनी है? पहले वाले की कितनी है? कमाया कितना? देख लो, यहां से देख लो, रोहन को देख लो, कमाया कितना? 5x। 5x यानी कि 12 पंचे 60,000। x की वैल्यू 12,000 है, 12 पंचे 60,000। 60,000 कमाए। 5y, y की वैल्यू कितनी आई है? 10,000। 10 गुणे 5 50,000 खर्च कर दिए। 60,000 कमाए, 50,000 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 10,000। सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट 100% सही है। पहला स्टेटमेंट 100% सही है, जिसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करके आप निकाल पाओगे और कोई तरीका नहीं है कि आप कंफर्म कर पाओ। ठीक, सारी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, फिर जाके आपका ये आंसर निकलता है। अब सेम प्रोसेस दूसरे वाले में भी करना है। ये तो आपका स्टेटमेंट 1 हो गया कि भाई साहब स्टेटमेंट 1 सही है। अब मैं आपको यहां से प्रोसेस बता दे रहा हूं, इसके बाद आप खुद से कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहां पर भी आपको करना है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। m की वैल्यू कुछ है, n की वैल्यू कुछ है, तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा जल्दी कर लें, उसके बाद आपको भरोसे छोड़ दें, तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? विराज, दूसरा पर्सन कौन सा? रोहन। विराज और रोहन, इनकम का रेशियो कितना? लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना है भाई साहब? फिर से m/1। m/1 यहां से निकालोगे कितना हो जाएगा? 10:7। 10:7। इनकम के बाद इन्हीं के एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालोगे, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था? फिर से P/N। P कितना है? 6, N कितना है? 7। रेशियो कितना हो जाएगा? 6:7। ये था लास्ट ईयर का, ये था लास्ट ईयर का। सेम प्रेजेंट का निकालोगे। जब प्रेजेंट का निकालोगे तो विराज का कितना था? 10। अब कितना बढ़ गया? x ले लो, x ले लो। 10 था, कितना बढ़ाना है? Q%। इस बार Q की वैल्यू क्या है? Q है चौथे नंबर पे यानी कि 15%, तो 115/100। ठीक, और इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर कितना था भाई? 6 भाई। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 2Q%। 2Q% यानी कि 30%, तो 130/100। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, पूरा नहीं करवा रहा इस बार। इसकी बात करें तो रोहन 7x थे, कितना बढ़ रहा है? R%। R कितना है? Q के बाद वाला, Q के बाद यानी कि 40%, तो कितना हो जाएगा? 140/100। ये कितना है? 7y। कितना बढ़ रहा है? S%, तो S की वैल्यू कितनी है? 20। कितना हो जाएगा? 120/100। तो मेरे भाई ये नया रेशियो आ जाएगा इनकम दोनों की। ये इनकम का रेशियो है ऊपर, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों की पता रखी है, कितनी है? ये दोनों है, इतनी नहीं है। यहां कितना हो जाएगा? 21,530। और यहां कितना आ जाएगा बचने के बाद? 14,140। दोनों को कैलकुलेट कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी, और एक्स और वाई वैल्यू निकलने के बाद फिर से देखोगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं पहले से, ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। एक्स और वाई की वैल्यू हर जगह पे सेटिस्फाइड करेगी। लास्ट में इसका भी मैच करा लेना, क्योंकि लास्ट में यही बोलता है कि टी भी मैच करना चाहिए। तो जब ये मैच हो जाएगा तो पहले स्टेटमेंट से भी आंसर निकलना है, दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर निकलना है, और फिर आपका आंसर सही होगा। मेरे ख्याल से, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बनता, एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना बनता है। लेकिन हमारा टीचर है, हमारा काम है सिखाना, हम तो पढ़ाएंगे ही। एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसका आंसर कौन सा सही हुआ आप देख सकते हो। इंग्लिश में आ जाओ। बोथ स्टेटमेंट्स हैव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद वन अनदर। बोथ, पहला स्टेटमेंट भी आएगा, मैं दूसरे वाले को भी निकाल के चेक कर चुका हूं, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड करेगा, तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अब देख लो कैसा पेपर आया था आईबी में। ठीक, 4-5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बाकी क्वेश्चन आसान भी।